यदि आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि अगस्त ऑलमोस्ट खत्म होने पर है, मई में प्रीलिम्स है, 1 साल से भी कम समय बचा है प्रिपरेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, कि हम मई में प्रीलिम्स को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करें। और कंपटीशन रहेगा उन स्टूडेंट्स के साथ भी जिन्होंने हो सकता है अपनी प्रिपरेशन अप्रैल मई में शुरू कर दी, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर ही प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और पेपर से 2 साल पहले से भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी ने अपनी प्रिपरेशन जल्दी शुरू की है, क्या उसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट अगस्त में प्रिपेयर नहीं करना शुरू कर सकते? डेफिनेटली नहीं। स्लीपी क्लासेस तो ऐसा नहीं होने देगा। You can start now. Is it too late to start? No, it is not. But you need to have a structured plan. एक डेडलाइन ड्रिवन स्ट्रैटेजी होगी तो डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइमलाइंस में प्रिपेयर करते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलमोस्ट 2 इयर्स से प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसा हमने देखा। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो जनवरी से ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो हर एक का अपना स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स अब प्रिपेयर करना शुरू करेंगे उनका प्लान और रिगरस होगा और इंटेंस होगा, सो दैट मई तक आपकी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाए। सो यू नीड टू हैव अ डेडलाइन ड्रिवन स्ट्रैटेजी। हैविंग सेड दैट, इस समय पर यदि आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, यू हैव टू बी सीरियस। आपको बहुत ही रिगरस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, टेस्टिंग पे फोकस होगा, लेकिन पढ़ाई की जा सकती है। ऑल्सो लेट्स हैव अ रियलिटी चेक। जैसे मैंने कहा कि यू हैव टाइम, पर एक ओपन एंडेड अप्रोच नहीं हो सकती कि पहले पॉलिटी करके देखते हैं, फिर सोचेंगे आगे, जीएस खत्म हो जाए दिसंबर तक, उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे, पहले पूरा सिलेबस कर लेते हैं फिर टेस्टिंग करेंगे। दिस शुड नॉट बी द प्लान। यू शुड नॉट हैव एन ओपन एंडेड अप्रोच। यू मस्ट हैव अ डेडलाइन ड्रिवन स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस पॉइंट पर, क्योंकि ऑलरेडी हम अगस्त के महीने में आ चुके हैं। इसीलिए आपको बाय जनवरी एंड योर बेसिक प्रिपरेशन साइकिल मस्ट बी ओवर। आपका जीएस सिलेबस प्री प्लस मेंस पूरा का पूरा बाय जनवरी खत्म हो गया होना चाहिए। आप हमारे बैचेस में भी देखेंगे कि बाय जैन एंड पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करवाने का प्लान है, राइट। आपको ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जो भी रेलेवेंट पीवाईक्यूज जैसे हम बैचेस में कराते हैं, जैसे हमारे यूट्यूब वीडियोस भी हैं, मस्ट हैव बीन कवर्ड। आपकी जो मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस है वो पढ़ी होनी चाहिए। रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली एमसीक्यूज, ये सब कुछ बाय जनवरी मस्ट बी रेडी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हर साल एक कंफ्यूजन रहता है कि शॉर्ट नोट्स, रिविजन मटेरियल कब तक बनाएं। जैन एंड जो है ये हमारी कट ऑफ डेट है, यहां तक सब कुछ पूरा हो गया होना चाहिए। ऑल्दो जैसे ही शॉर्ट नोट्स की बात हो रही है, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इस साल के जो हमारे बैचेस हैं उनमें हम स्पेशली विद द इंटायर कंटेंट हम स्पेशल आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स देते हैं। विद एवरीडे क्लासेस आपको ये मिलता है, सो दैट ये जो इशू रहता है शॉर्ट नोट्स, रिवीजन मटेरियल, वो भी रिजॉल्व हो जाए। इस बार तो बैचेस में इतने बढ़िया इंक्लूजन्स है ना कि वो आपकी हर इशू को रिजॉल्व करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, सारी की सारी शीट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो योर बिग डेडलाइन इज जनवरी एंड, कि अगर आप अगस्त में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जनवरी एंड तक प्रिपरेशन एब्सोल्युटली इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स कवर्ड होनी चाहिए। एंड मेंस प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड होगी, ये बहुत जरूरी है। जब भी हम तैयारी किसी ऐसे महीने में शुरू करते हैं जब बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है, तो एक टेंडेंसी होती है कि पहले सिलेबस पूरा कर लेते हैं, बाद में मेंस के बारे में सोचेंगे, प्री के बाद सोचेंगे। नहीं, आपको मेंस राइटिंग करने के लिए सिलेबस पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप साइड बाय साइड मेंस आंसर राइटिंग कीजिए, राइट। बैचेस में ना जब हम मेंस आंसर्स कराते हैं तो हम इंश्योर करते हैं, जैसे ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, कि टॉपिक वाइज बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस कवर्ड हो, कैटेगोरिकली पीवाईक्यूज, राइट। अब
कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, जैसे मान लीजिए आज हमने कोई थ्योरी पढ़ी, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ने के जस्ट बाद उसका मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। पर वहीं अगर कोई बहुत ब्रॉडर सवाल हो जिसमें एक मल्टी डिमेंशनल एस्पेक्ट हो, तो ऐसे आंसर्स को लिखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। तो आपको क्वेश्चंस भी वैसे ही पिक करने पड़ते हैं। सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली फिनिश द एंटायर सिलेबस बिफोर राइटिंग आंसर्स, नहीं, राइट? आपने सब्जेक्ट फिनिश किया, रेलेवेंट पीवाईक्यूज किए, आपकी बेसिक आंसर राइटिंग शुरू हो जानी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आंसर करने के लिए आपको और भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहिए, बट अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर राइटिंग जो है आपके लिए एक न्यू एक्टिविटी नहीं रह जाएगी। आंसर राइटिंग बाय जनवरी एंड इट शुड बी लाइक एन हैबिट, कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने इमेजिन किया कि क्या स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्या कंटेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जनवरी तक हमने एक भी आंसर नहीं लिखा है। Your mains preparation, mains answer writing must be along GS. By 31st January, आपका प्रिपरेशन मोड must change into अब एग्जाम मोड आ चुका है। जैन 31 के बाद फिर आपने ये नहीं सोचना अब मैं क्या पढ़ूं, आपका पूरा सिलेबस तब तक कवर होना चाहिए। नाउ कम्स टेस्टिंग, कि कैसे परफॉर्मेंस को बेटर करें, राइट? इसके बाद आप बहुत ज्यादा प्रीलिम्स बेस्ड टेस्टिंग पर जो है स्विच कर सकते हैं। बट फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स की प्रैक्टिस आपकी इंटेंसिफाई कर जाएगी। और ना, मैं जब भी प्रीलिम्स के टेस्ट की बात करती हूं, मैं हमेशा ये चीज कहती हूं कि आप रैंडम टेस्टिंग मत कीजिए। हमेशा ना टेस्टिंग को सीक्वेंस में या लेट्स से एक स्पेसिफिक तरीके से करना शुरू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले आपको फंडामेंटल टेस्ट करने चाहिए, उसके बाद आपको एडवांस टेस्ट करने चाहिए, इन्हीं में कहीं आपके रिवीजन टेस्ट भी प्लेस्ड होंगे, एंड उसके बाद जाके आप जो फुल लेंथ टेस्ट यानी जो यूपीएससी पैटर्न वाला टेस्ट होता है उसको सॉल्व कीजिए। इसके बीच में आप देखेंगे कोई ना कोई करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होगा, कोई ना कोई इको सर्वे बजट का भी टेस्ट होगा, कोई ना कोई स्कीम से रिलेटेड भी टेस्ट होगा, लेकिन प्राइमरीली सीक्वेंस हैज टू बी दिस। पहले ही दिन बहुत ही टफ टेस्ट कर लिया, हमारा तो कभी ना कभी मोराल टूटेगा ही, है ना? कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? तो हमेशा हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। एंड सबसे बड़ी बात, टेस्ट लिखा भी परफॉर्मेंस एनालिसिस जरूर करना है। एक हमारे पास कॉपी होनी जरूरी है, एक हमारे पास नोटबुक रजिस्टर होना जरूरी है, जहां पे आपने अपने टेस्ट का एनालिसिस लिखा, क्या नई लर्निंग्स थी, क्या सीखा, वो सभी चीजें लिखनी जरूरी है। यू हैव टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। और ना, ये चीज समझनी जरूरी है, मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आपने प्रिपरेशन किसी भी और स्टूडेंट से लेट भी शुरू की, कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, किसी भी चीज पे नहीं करना है। हाँ, ये रिकग्नाइज करना जरूरी है कि जिसने भी प्रिपरेशन बहुत पहले शुरू की है, शायद उनके पास सोर्सेस को ढूंढने के टू डिफरेंशिएट कि कौन सा कंटेंट ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, इसके लिए उनके पास शायद समय बहुत था, आपके पास इस समय पर नहीं है। इसीलिए हमारा जो लास्ट बैच शुरू हो रहा है, दिस इज स्पेशली फॉर दोस एस्पिरेंट्स जिनकी प्रिपरेशन ड्यू टू सम रीजंस थोड़ी सी डिलेड है, लेकिन अब भी आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लास्ट बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, उसकी जानकारी और उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूं। किसी भी प्रिपरेशन का पहला स्टेप होता है स्केड्यूल। आप देख सकते हैं कि इस बैच का पूरा स्केड्यूल अंटिल जनवरी डे बाय डे बना हुआ है। तो यू डोंट हैव टू स्पेंड योर टाइम इन थिंकिंग कि आज क्या पढ़े। हर रोज का आपका स्केड्यूल डिसाइडेड है। हर रोज आपकी लाइव क्लास होगी और आपको क्लास पीडीएफ भी साथ में पढ़ने के लिए दिया जाएगा। पर यही बात खत्म नहीं होती, हर रोज आपको 3 पावर शीट्स मिलती हैं। ये 3 पावर शीट्स आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को बदल देती है। एक्सपोनेंशियली आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ही बढ़िया लेवल पे बन जाती है। वाई, मैं आपको तीनों शीट्स दिखाती हूं। जैसे ही आपने पूरी पढ़ाई की, पूरी पीडीएफ को पढ़ा, उसके बाद आप एक टारगेट चेकलिस्ट लेंगे। हर रोज आपको ये मिलेगी। आप देखेंगे जैसे ये फंडामेंटल राइट्स का जो पहला पार्ट है उसकी टारगेट चेकलिस्ट है, आप देखेंगे कितनी डिटेल्ड लिस्ट है।
कि ऐसा नहीं कि केवल आर्टिकल 12 दे दिया कि आपने पढ़ाया नहीं, आर्टिकल 12 में क्या आपने ये सारे पैरामीटर्स पढ़े हैं, आपको ये पूरी चेकलिस्ट जो है भरनी होती है, राइट। एंड दिस इज फॉर योर रेफरेंस कि क्या आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। डेली इमेजिन कीजिए आपने पीडीएफ पढ़ा और उसके बाद इस पूरी चेकलिस्ट को देखा कि क्या मैंने इस टॉपिक में ये सारी चीजें पढ़ ली। ऑल्सो ये चेकलिस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी माइक्रो टॉपिक लिस्ट की तरह भी एक्ट करती है। कई बार ऐसा होता है जब अगले सब्जेक्ट्स आते हैं तो कई बार पिछले सब्जेक्ट्स की चीजें भूल भी जाती हैं। Now this will act as a micro topic list कि क्या आपने इस सब्जेक्ट में ये सारी चीजें रिवाइज करी या नहीं करी। बार बार आप सब्जेक्ट वाइज लिस्ट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद उस दिन की रादर हर रोज की प्रैक्टिस वर्कबुक आपको मिलती है। देखिए एमसीक्यू मेंस आंसर राइटिंग तो यहाँ है ही है, पर रिटेंशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स भी आपको मिलेंगे, सो दैट चीजें और ज्यादा याद हो, उसकी भी टेस्टिंग हो सके। और इसके बाद जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है एस्पिरेंट्स का कि नोट्स कैसे बनाए, आपको लास्ट मिनट रिविजन नोट्स भी बने बनाए मिलते हैं। बेसिक आइडिया सिंपल है, हर रोज आपने क्लास देखी, पीडीएफ पढ़ा, उसके बाद आपने 3 पावर शीट्स पे काम करना है। सबसे पहले टारगेट चेकलिस्ट ली, देखा सब कुछ पढ़ा या नहीं, प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस वर्कबुक पे, और उसी दिन शाम में राइट या अगले दिन सुबह आपने लास्ट मिनट रिवीजन शीट से अपनी पढ़ाई कर ली ना। जो समय आप नोट्स बनाने में यूटिलाइज कर रहे थे वो भी हमने आपका काम आसान कर दिया है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट आप केवल पढ़ाई करें। सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए, टेस्ट कब होगा, कैसे शीट्स मिलेंगी, आपने केवल पढ़ाई करनी। मैं आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का भी एक बेसिक आइडिया दे देती हूं कि टेस्ट कैसे होता है। जैसे अगर आप यहां पर देखें, मैं आपको एक बैच का स्केड्यूल दिखा रही हूं। पहले आपके फंडामेंटल टेस्ट होते हैं, आप देखेंगे सब्जेक्ट्स के पहले आपके फंडामेंटल टेस्ट होंगे, उसके बाद आप देखेंगे रिवीजन टेस्ट, एडवांस टेस्ट, और आप देखेंगे आपको 31 टेस्ट जो है यहां पर मिलेंगे, राइट। आप देखेंगे कि टेस्ट 31 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चंस ईच। आप देखेंगे मेंस के आंसर्स भी क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, उसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस भी अलग से होंगी। बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बैच होने वाला है। ऑल यू हैव टू डू इज शो अप एवरी डे, स्टडी एवरी डे, बाकी सब चीजें एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड फॉर यू। सारी चीजें जो है आपको प्री डिसाइडेड मिलेंगी, कौन सी शीट किस दिन पढ़नी है, कौन सा टेस्ट किस दिन रहेगा, सब चीज का आपको एक स्केड्यूल मिलेगा। वी विल डू दैट फॉर यू, राइट। प्लीज शो अप एवरी डे और मेहनत के लिए तैयार रहना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिगरस तरीके से इस बैच में हम पढ़ाई करेंगे। ये सभी शीट्स शेड्यूल दिखाने का एजेंडा सिंपल था कि इस पे अग्री किया जाए दैट प्रिपरेशन नीड्स अ सिस्टम। अगस्त आ चुका है, समय कम रह गया, देयर हैज टू बी वन प्लान, वन डायरेक्शन, वन डेली रूटीन, और गेसवर्क के लिए तो समय ही नहीं है। और जैसे मैंने आपको दिखाया पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड है, देयर इज अ प्लान, कंटेंट, हमने बस उसे डेली बेसिस पर एग्जीक्यूट करना है। 3 बैचेस के बारे में मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाहती हूं। आपको इनके फीचर्स डिफरेंट मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड कंटेंट है, बहुत ही ज्यादा प्लान्ड कंटेंट आपको मिलेगा, और आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन ऑल्दो अगस्त के महीने में शुरू हो रही है, आप देखेंगे कि बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन के साथ आप प्रीलिम्स में जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। आइडिया सिंपल था कि निराश ना हो, अभी भी प्रिपरेशन की जा सकती है, हम आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक।